एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत। दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां क्षेत्र के बेड़ी अलीपुर गांव में देवी भागवत कथा का हुआ भव्य समापन, जहां आचार्य ने ब्राह्मण, भगवान और गुरु की निंदा करने वाले के खिलाफ बात रखी। कहा कि इनकी निंदा करने वाला नरक में जाता है। रामचरितमानस की चौपाई बोलते हुए समझाया कि हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनवई बायस शरीर धरी। श्रीमद् देवी भागवत कथा के विश्राम दिवस की पावन कथा में आचार्य श्री पुष्कर शुक्ला जी महाराज ने सूर्य वंश के राजा मांधाता और उनके अन्य वंश सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पावन कथा पर विस्तार से प्रकाश डाला एवं माता रानी की महिमा का पूर्ण व्याख्यान किया और समस्त भक्तों को सदैव माता रानी के चरणों में अपनी श्रद्धा तथा सद्मार्ग पर चलकर अपने जीवन को मुक्त की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने महाराज जी के सहयोगी गणों आचार्य निखिल शुक्ला, प्रवेश, हेमंत, गोविंद भूषण, सचिन, सिद्ध शंकर की कला का आनंद प्राप्त किया। श्रीमद् देवी भागवत कथा के आयोजक ठाकुर भगवती सिंह, बादल सिंह और उनके कार्यकर्ता बंधु प्रमोद, सुरेश, उदय सिंह, पुनीत शर्मा आदि भक्तों ने कथा का रसपान किया। आइए देखें संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की एक झलक, जहां शुरुआत के समय में बहुत ही कम भक्त देखे गए, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई।
देवी भागवत महापुराण की जय। एक सुंदर वृत्तांत है। एक भक्त अपने गुरुदेव की पूजा करता हुआ बुद्ध भवन भगवान भोलेनाथ के पावन मंदिर में एक ब्राह्मण बैठा है और भगवान की पूजा और अर्चना में तत्पर लीन है। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के गुरुदेव भगवान उस मंदिर में पधारते हैं। आज पूजन में तत्पर, पूजन में लीन वो भक्त, वो ब्राह्मण अपने गुरुदेव भगवान की सेवा के लिए खड़ा नहीं होता है, उनके आदर में, उनके सम्मान में खड़ा नहीं होता है। ब्राह्मण ये समझता है कि जब हम स्वयं भूत पावन भगवान भोलेनाथ के पावन दरबार में बैठे हैं तो संसारिक जो गुरु है, जो संसारिक माता पिता है, उन संसारिक माता पिता और गुरु से कोई भांड नहीं रह जाता है। ऐसा विचार कर वो अपने गुरु जी के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। ये कहीं अन्यथा का प्रसंग नहीं है। श्री रामचरितमानस जी में उत्तरकांड में जिस समय भगवान शंकर उस ब्राह्मण पर कुपित होकर उसको शापित करने लगे, उसको शाप देने लगे, ये उस समय का वृत्तांत है। आए थोड़ा सा दर्शन। बड़ा सुंदर, बड़े ही भाव के साथ में वो अपने मन और वाणी कर्म से महाराज भूत भवन भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहा है। इधर गुरु जी का प्राकट्य हुआ, गुरु जी के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ है। भगवान शंकर कुपित हो गए, क्योंकि गुरु की उपमा परमात्मा से भी बढ़कर दी गई है। इसलिए जब गुरु जी का अपमान हुआ तो भूत भवन भगवान भोलेनाथ को भी सहा नहीं। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मानस में अंकित करते हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठी नहीं प्रणाम। भगवान शिव जी के मंदिर में वो भक्त भगवान शिव की पूजा कर रहा है और गुरु जी के आने पर उसने अभिमान बस, भगवान ने तो, बाबा जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अभिमान बस वह अपने गुरु जी की सेवा में, उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। सो दयाल नहीं कहे कछु पूर्ण रोष लवलेश। बड़े शांत हृदय के जो भगवान गुरुदेव जी थे, उन्होंने उस अपने शिष्य से, अपने भक्त से कोई वार्ता नहीं की, कुछ नहीं कहा, लेकिन अति अग गुरु अपमान था सही न सके महेश। भूत भावन भगवान भोलेनाथ उस भक्त, उस शिष्य, उस ब्राह्मण के द्वारा भगवान गुरुदेव के अपमान को सह नहीं सके और तत्क्षण आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी के माध्यम से बताया, मंदिर माझू धई न गुरबानी, रेहत भागे
आज्ञा अभिमानी। वाणी हुई क्या आकाशवाणी हुई? गुरु के नहीं प्रोधा जगभी तब गुरु के नहीं प्रोधा अति कृपाल चित चमक बोधा। यद्यपि गुरु ने कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर को क्रोध आ गया। ये कैसा भक्त है, कैसा शिष्य है जो अपने गुरु के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुआ। तदपि साप सट दे हमको ही और नीत विरोध सुहाई न मोही। हे मूर्ख, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। ऐसा नहीं करता हूँ, तुमको श्राप नहीं देता हूँ, तुमको दंडित नहीं करता हूँ, तो मेरा जो ये शुद्ध मार्ग है ये भ्रष्ट हो जाएगा। हे मूर्ख, और सुनो, सदगुरु सन ईर्षा करहि, सदगुरु सन ईर्षा करहि, नरक कोटि जुग बढाई, नरक कोटि जुग बढाई। और सुनो, जो मूर्ख अपने गुरु से ईर्षा का भाव रखते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको रोड़ो नाम के नरक में जाना पड़ता है। और रोड़ो नरक में जाने के बाद में पातकों का निर्णय स्वयं यमराज करते हैं। आगे और बताया, बैठी रहे सी अजगर इव पापी, बैठी रहे सी होई खलबल मति जाई, होई खलबल मति जाई। तो अजगर की भांति बैठा रहा, जैसे सुस्त अजगर भोजन के लिए भी नहीं तत्पर होता है, वैसे बैठा रहा। गुरुदेव भगवान आए और तू खड़ा भी नहीं हुआ, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तू शर्त योन में जाएगा। अजगर की भांति पेट के बल जमीन में रहेगा। महावितप कठोर मन जाई, दारुण सुन सिंह कंपित पूजा परिता, हरिदंडवत सप्रेम द्विज सिय सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद भई, समुझी घोर मती। दंड देने के आदेश पर, शाप देने के आदेश पर वो ब्राह्मण जो बहुत ही डर गया और अपने बचने का उपाय करने लगा। तो बचने का उपाय करने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जिस जगह पे कष्ट मिलता है, कहने के भाव, जिस जगह पे कष्ट मिलता है आपको सुख भी उसी जगह प्राप्त होगा। आपका चिंतन होना चाहिए कि मुझे कष्ट क्यों मिला है और सुख कैसे मिलेगा, ये आपके मन की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब आप ये खोज लेंगे कि हमें कष्ट क्यों मिला है, तो आपको सुख अपने आप मिल जाएगा। सुख को कहीं लेने नहीं जाना है। आज उस ब्राह्मण ने वही किया। देखा कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ कुपित हो गए, तो सीधे कहीं कुछ न कर सीधे भूत भावन भोलेनाथ को ही मना लिया जाए।
आज भोलेनाथ की सेवा में तत्पर होकर उनकी प्रार्थना करने लगा। बड़ी सुंदर भगवान भूत भवन भोलेनाथ की शिव स्तुति की है उसने। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोरथ कोटि प्रभात शरीर